दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। हमारे साथ देख रहे हैं पीकेएस न्यूज नेटवर्क, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है। सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है कि देश की महिलाएं सुरक्षित रहें और खास करके वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है कि हमारे प्रदेश में महिलाओं को एक अच्छा मुकाम मिले और न्याय मिले, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो हैवान बनते जा रहे, क्रूर बनते जा रहे। दोस्तों, आज मैं एक इस घटना का जिक्र करूंगा। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र की घटना है। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र की लड़की है। लगभग 1.5 साल पहले लड़की का विवाह, एक अच्छी सी लड़की का विवाह लालगंज रायबरेली निवासी मिस्टर आशीष सोनी के साथ होता है। लड़की के माता पिता जितना उनसे हो सकता है, यानी एक पिता जो अपनी लड़की की शादी के लिए क्या सपने सजोता है, उसकी खुशियों के लिए क्या सोचता है, उसका भाई ढेर सारे अरमान पालता है कि अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगेगी और मेहंदी रचे हाथों के साथ मेरी बहन जो ससुराल जाएगी उसको खुशी मिलेगी। इसके सपने वो बचपन से सजोता है, क्योंकि एक बहन जो अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है वो इस उद्देश्य से बांधती है कि भाई उसकी खुशियों की रक्षा करे। भाई ने अपने फर्ज को निभाया, पिता ने अपने फर्ज को निभाया, धूमधाम से शादी हुई, जश्न हुआ, माहौल हुआ, लाखों रुपए खर्च हुआ। हम बात कर रहे हैं बीघापुर निवासी दुर्गा प्रसाद सोनी की, उनकी पुत्री आभा सोनी की, जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी लालगंज निवासी आशीष सोनी के साथ किया था। और हम उनसे मिलकर जानेंगे कि आशीष सोनी यानी कि जो ससुराल पक्ष वालों ने लड़की के साथ कैसी हैवानियत एवं बर्बरता की। 8 तारीख को, बीती इसी 8 तारीख को ससुराल वालों ने उसको खूब मारा पीटा, इतना मारा कि लड़की बेहोश हो गई। किसी तरह से लालगंज थाने पहुंचती है, लेकिन वहां लालगंज की जो पुलिस है उसको टरकाने में मजा आया। लड़की थाने पे पहुंचती है, वहां पर महिला अधिकारी से फोन लेकर के अपने भाई को फोन करती है। भाई वहां पहुंचता है, लड़की को देखता है हालत खराब है, लालगंज के सीएससी उसको ले जाता है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर और तमाम ससुराल मायके पक्ष के लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर लालगंज थाने में तहरीर दी जाती है। लालगंज थाने में क्या हुआ, वहां पर ऐसा बताया, जो पीड़ित परिवार है उसने बताया कि काफी देर तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, क्योंकि वहां पर सर्राफा यूनियन एवं जो लड़के पक्ष वाले थे तमाम तरह का दबाव बना रहे थे कि किसी तरह से सुलह समझौता हो जाए। दोस्तों, मैं बताते चलूं कि इस मामले में लगभग 4 बार समझौता हो चुका था। 3 तारीख को ही बीघापुर थाने में समझौता हुआ था, लेकिन लड़की को न्याय नहीं मिला। लड़की न्याय के लिए भटक रही है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ससुराल वाले लोग लड़कियों को परेशान करते हैं, 1-2 अपवादों को छोड़ करके इस तरह की घटनाएं जो मानवता को शर्मसार करती हैं। हम लड़की से स्वयं बात करेंगे, आपकी बात कराएंगे कि किस तरह से ससुराल वालों ने लड़की को परेशान किया। आभा, सबसे पहले मैं आपको जो है बधाई तो नहीं दे सकता, और लेकिन मैं आपके दुख में शामिल हूँ। किस तरह से ससुराल वालों ने आपको परेशान किया, हमारे दर्शकों को बताइए। उस 8 तारीख की घटना को आपके साथ क्या? जब सुबह हम उठे, पहले बात तो रात में ही मारपीट शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन रात में वो लोगों ने कुछ नहीं किया। सुबह उठते ही मारा पीटा। उसके बाद हम पे मेरे पति ने, सास ससुर ने मिलकर हमको मारा, और पति ने चाकू से जब हमला करने के लिए कहा और सास ने पेट्रोल से जलाने की बात की, तो हम अपनी जान बचाकर कैसे भागे। यहाँ तक कि कोई सहारा देने वाला नहीं था। भाग के हम बहुत दूर भागे। तो उसके बाद ये तो खुद के मोहल्ले वालों ने साथ नहीं दिया, लेकिन थोड़ा दूर जब भागते भागते निकले, मुझे कुछ वहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। कुछ वहाँ का ना पता मालूम नहीं कुछ भी, लेकिन कुछ लोगों ने सहायता की तो हमको कोतवाली तक पहुँचाया। कोतवाली जब आप पहुंची तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। बस केवल ये कहा कि इंतजार करो, अभी सब होगा। सब लोगों ने बस ये कहा कि थोड़ी देर रुको। नहीं तो ऐसा थोड़ी देर रुकने के लिए फिर तुमने क्या किया? फिर उसके बाद हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन इंतजार करते करते यहाँ तक कि शाम हो गई, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपके अपने भाई को सुबह क्या हुआ कि बुलाया कि मतलब? यहाँ महिला थाने से हमने फिर फ़ोन मांगा, तो एक मैडम जी थी, उन्होंने फ़ोन दिया, तो हमने अपने भाई को फ़ोन किया। तो भाई 1 डेढ़ घंटे बाद आए।
तो उसके बाद फिर हम तुम्हारी तहरीर लिखने में पुलिस ने कितनी देरी की? यहाँ शाम पूरा दिन, पूरा सुबह से लेकर शाम। क्या कोई ऐसा दबाव बना रहा था कि जो है तहरीर ना लिखी जाए? हाँ, ये मतलब अब कि सब लोगों ने मिलके, मतलब जो सराफा मंडल वाले हैं, जो ससुर लोग हैं, सब लोगों ने मिलके ये सब थाने में कहा कि कैसे भी करके सुलह करवा दो और जितने पैसे चाहिए हमसे पैसे ले दो। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो ससुराली जन है वो उनकी तरफ जो है पुलिस काम कर रही थी? हमें तो ऐसा ही कुछ लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सुबह। ये बताओ, इस समय पुलिस ने FIR लिख लिया है कि नहीं लिख लिया? हाँ, लिख लिया है, लेकिन रात में लिखी है। जब एकदम लास्ट वो हो गया कि नहीं लिखना ही पड़ेगा, तो हमने मतलब तब लिखा, लेकिन पूरा दिन। आपके साथ थाने में कौन कौन था? थाने में मम्मी थे, पापा थे और मेरा भाई था। अच्छा, तो ये आपकी माता जी। देखिए, मैं पीड़ित लड़की की माँ से बात करना चाहूँगा कि थाने में क्या हुआ था। आप बताइए, थाने में क्या हुआ था? थाने में जब हम लोग पहुँचे तो लड़की हमारी बिल्कुल बेशुद्ध हालत में पड़ी थी। फिर वहाँ से लेके हम लोग हॉस्पिटल गए, उसको दवा पानी करवाए, वहाँ से लाए, लेकिन हम लोग दौड़ते रहे। उन लोगों ने कोई FIR नहीं लिखी, क्योंकि ससुराल वाले वहाँ पे पैसा वैसा भेज चुके थे। हम लोग 9 बजे रात तक परेशान थे। उसके बाद जब ऐसो आए, बहुत कहने पे लिखा है, वो लोग सुलह कराना चाहते। अच्छा, ये बताओ, क्या ससुराल जो लड़की के ससुराल वाले हैं, क्या वो किसी तरह की क्या धमकी देते हैं? क्या इस तरह का? जी हाँ, हमारे बेटे को मारने के लिए हमारे पति को वहीं पर उठ गए, थाने में ही मारने के लिए उठ गए, दरोगा साहब के सामने ही। लेकिन वो लोग, उन लोगों ने डांट फटकार के बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब निकलोगे तब हम। ये बात किसने कहा बाहर निकलोगे तुम्हारे? वो उनके ससुर ने कहा कि वो निकले आके, या उनके अध्यक्ष लोग जो थे उन लोग कहे, साले गाली दिया हमारे लड़के पति को, कहे मदर जो साले बाहर आओ तब तुमको बता। थाने में ही गाली दी? थाने में ही गाली दिया। दोस्तों, देख, सबसे बड़ी बात है कि एक पीड़ित महिला थाने जाती है और थाने में FIR लिखवाती है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि थाना अध्यक्ष के सामने पीड़ित परिवार को गाली देते हैं कि उनको मारेंगे। जैसे उनकी माँ ने बताया, जो कि उन्होंने गाली दे करके बताया है। एक पीड़ित माँ का हम दर्द समझ सकते हैं, जो कि वो पूरी बात बताना चाहती कि उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ। ठीक, और दूसरी चीज, मैं लड़की के भाई से बात करूँगा। हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अतुल कुमार सोनी है। आप मौके पर थे वहाँ पर? हाँ, मौके पर। नहीं, तो आपको कैसे सूचना मिली कि जो आपके बहन के जो है ससुराल वालों ने जिनको मारा? मेरी बहन ने लगभग 7:30-8 बजे के आसपास किसी दूसरे के मोबाइल से मेरे पास फ़ोन किया था और उसने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हमको बहुत ज़्यादा मारा है, ठीक है, हमको बचा लो किसी तरीके। एकदम घबराई हुई थी। तो हम उस समय सुबह सो के ही उठे थे, क्योंकि काफ़ी सुबह का टाइम था, हम लोग छोटा सा बिजनेस करते हैं उसी हिसाब से। तो जब हम एकदम भड़बड़ा गए, तो अचानक वैसे ही हम जैसे थे वैसे ही उठ के हम लोग भागे यहाँ से। लेकिन लालगंज का रोड काफ़ी खराब हो जाने की वजह से हम। आपके बीघापुर से लालगंज कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर है, लेकिन वो रोड बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए हमको 1.5 घंटा लग गया पहुँचते पहुँचते। अच्छा, आप थाने पहुँचे तो क्या देखा? थाने पहुँचे तो हमने ये देखा कि ये बेसुध पड़ी हुई थी, ठीक है, इसको होश नहीं था और सिर्फ खूब रो रही थी, सुसुक के खूब रो रही थी। वो जैसे हमने उसको छुआ, वो एकदम इतना ज़्यादा दहशत में थी कि उसने हमको पहचाना नहीं और बचा लो बचा लो बचा लो कहने लगी। उसके बाद हमने उसको समझाया, देखा तो उसके पूरे से कांप रहा था। हमने देखा कि वो एकदम बेसुध थी, तो उसको उठाया किसी तरीके से, उसको सरकारी अस्पताल लेके गए, वहाँ पर दवा दिलाई, 2 इंजेक्शन लगाए उन लोगों ने, थोड़ी सी दवा दी, वो दवा खिलाई, तब उसको 1.5 घंटे बाद होश आया। फिर उसके बाद हम लोग भटकते रहे, थाने दौड़ते रहे, इधर दौड़ते रहे, उधर दौड़ते रहे। पता चला कि उनके घर वालों ने काफ़ी पैसा दरोगा साहब को दिया था। हम लोग काफ़ी परेशान हुए, बहुत सुबह से, ये समझ लीजिए 8:30-9 बजे के गए हम लोग, न खाए थे न पिए थे। तो क्या आपने इसकी शिकायत तो उसमें किसी के माध्यम से उच्च अधिकारियों से की थी? हाँ, हमारे जो है मित्र थे, तो उनके माध्यम से हमने फ़ोन किया था, कराया था। तो काफ़ी दबाव होने के बाद भी उन लोगों ने पैसा इतना ज़्यादा खा चुके थे कि वो हम लोगों की सुनवाई नहीं करना चाहते थे। तो थाने में हुआ क्या था, ये बताइए? थाने में हुआ ये था कि हम लोग पहुँचे, सारा दिन टालते रहे कि यार साहब नहीं है, अभी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, साहब इधर उधर से, ठीक है। रात को वही लगभग 7:30 पौने 8 बजे साहब आए, हम लोगों को बुलाया गया, कहीं समझौता। साहब ने तुरंत हमसे कहा कि क्या चाहते हो, समझौता कर लो। तो मेरा समझौता नहीं करेंगे सर, 4 बार समझौता हो चुका है, हम चाहते हैं कि हमारा। क्या समझौता इसके पहले भी हो चुका है? 4 बार समझौते हो चुके हैं। उस लालगंज थाने में भी हुआ था, सराफा मंडल कमेटी के रोहित सोनी
के द्वारा वो अध्यक्ष में थोड़ा सा अध्यक्ष लगाते हैं अपने आप को सराफा मंडल के, थोड़ा सा गुंडा टाइप के हैं, उन्होंने जोर दबाव करके भी समझौता करवाया था एक बार, और थाने से लोगों को उठा ले गए थे, कह रहे थे कि अगर आप नहीं दिलोगे तो हम स्वर्णकार हैं। तो ऐसा करते। पहले की बात किसी 8 तारीख की बात है? इसी 8 तारीख की बात नहीं है, पहले की बात है। अच्छा, इस 8 तारीख को क्या उसको कह रहे थे अगर नहीं समझौता करोगे लालगंज जाओगे तो तुम्हारा बैग छीन लेंगे, तुम्हारे पास है, तुमको वहीं पर जाने नहीं देंगे, मार डालेंगे। 8 तारीख को क्या हुआ जब यशो बैठा वहां पर कुर्सी पर, फिर क्या हुआ? यशो के साथ कौन बैठा था? यशो के साथ 6-7 लोग 8 लोग बैठे थे, उनके सराफा मंडल। वो कौन से थे? वो किसकी तरफ से थे? रोहित सोनी की थे, जो सराफा मंडल अध्यक्ष लगाते हैं, और इनके मेरी बहन के ससुर की तरफ से थे। अच्छा, ससुर की तरफ। ससुर का क्या नाम है? ससुर का नाम विनोद कुमार सोनी है। क्या हुआ? उनकी हम लोग जैसे हम पहले वो लोग गए अंदर, क्या बोल रहे थे, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर बुलाया, गए अंदर तो तुरंत गाली देके कहा कि अगर आप जो है समझौता नहीं करोगे तो यहाँ से निकलने नहीं देंगे। तो ये चीज का दरोगा के सामने बोला? दरोगा, लेडीज पुलिस भी बैठी थी उस जगह पे, और दरोगा साहब भी बैठे थे, कोतवाल साहब बैठे थे। कोतवाल साहब बैठे थे। उनके सामने इन्होंने कहा ऐसे, और हमारे सामने कहा कि तुमको तुम्हारे बाप को यही पे अभी सबके सामने मारेंगे। अच्छा, कोतवाल के सामने कहा है। फिर कोतवाल ने क्या किया? कोतवाल ने हाथ पैर दिखा करके साइलेंट कराया उन लोगों को, लेकिन वो लोग साइलेंट नहीं हुए, हमको बाहर खींच के ले जाने लगे कार पकड़ के। तब कोतवाल साहब ने कहा, 2-4 पुलिस वाले उन लोगों ने रोका, तो उसके बाद भी नहीं माने। उन्होंने कहा बाहर आओ तो हम तुमको दिखाते हैं, लेकिन हम बाहर आते तो हम लोगों को रास्ता तक बदलना पड़ा। हम जो रास्ता मेरा 40 किलोमीटर का था वो हम फतेहपुर होकर के 100 किलोमीटर। उस दिन FIR लिखी गई कि नहीं लिखी गई? 8:30 बजे मेरी FIR लिखी गई, जब थोड़ा सा हमारे मित्र, हमारे बहनोई साहब वगैरह ने थोड़ा दबाव बाहर से डलवाया, क्योंकि हम लोगों के पास इतना कोई वो नहीं था, तो तब मेरी FIR लिखी गई बहुत मुश्किलों में। अच्छा, ये बड़ी मुश्किलों में है। FIR लिखने के बाद आपको कॉपी कब तक दी गई? कब दी गई कॉपी? हमको वही लगभग 9:30 बजे के आसपास दी गई। 9:30 बजे करीब कॉपी दी गई। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमको पता चला कि उन लोगों ने कहा था कि बाहर आओ, निकलो, हम मारेंगे। फिर हम लोगों को जो है एहसास हुआ, थोड़े से हमारे रिश्तेदार हैं वहीं पर, तो हमको पता चला कि उन लोगों ने 2-4 आदमी इकट्ठा करे हैं और चौराहे पर लगवाए हैं। तो हम लोगों ने फिर उल्टा दिशा पकड़ा। क्या ये बात यशो को जानकारी दी? यशो को जानकारी, हमने कहा था कि सर मेरी जान को खतरा है, हम कैसे घर जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आपको सपना आया है। हमने कहा अगर मेरे साथ कुछ बीत जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ये बात हमने यशो साहब से कही थी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक समझने वाली बात है कि एक पिता अपनी लड़की की शादी करता है, लगभग 15 से 20 लाख रुपए शादी में खर्च करता है बेटी की खुशी के लिए। 1.5 साल पहले की बात है, 19 जनवरी की बात है, 2020 की बात है, अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई। आखिर ये दहेज लोभी क्या चाहते हैं? किस तरह से इन दहेज लोभियों के हौसले बुलंद है? निश्चित तौर पर सोसाइटी को, समाज को इस पर विचार करना चाहिए। और साथ में मैं तो पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध करता हूं कि अगर 4 बार समझौता हो चुका है तो इस तरह से फिर समझौता का दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं एक इस बात की भी मांग करता हूं कि लड़के पक्ष की तरफ से जो दबंग लोग, जैसा कि परिवारीजनों ने आरोप लगाया है, उन दबंगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो दबंग भी जो है घर को बिगाड़ने में किसी न किसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदारी, अगर वो दबंग नहीं होते तो निश्चित तौर पर पुलिस का डर, कानून का डर ससुराली जनों पर होता और इस लड़की को न्याय मिलता। आप इस लड़की को देखिए, मासूम से दिखने वाली लड़की को, जिसकी अभी 1.5 साल पहले हाथों में मेहंदी रची हुई थी, आज वो इस स्थिति पे पहुंच गई कि ससुराली जनों और इनके बीच में कट्टर दुश्मनी जन्म ले रही। तो सवाल इस चीज का बनता है कि पुलिस ने कहीं न कहीं से FIR लिखने में देरी की और उसके बाद लालगंज में कुछ दबंगों के हौसले इतने बुलंद रहे कि इसकी FIR को रोकने में उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व दिया। धन बल भी प्रयोग हुआ और जन बल का भी प्रयोग हुआ और बाहुबल का प्रयोग हुआ। दोस्तों, मैं फिर एक नई घटना के साथ आपके साथ रूबरू होता रहूंगा। आप हमारे साथ देखते रहिए PKS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं पवन शर्मा, बीघापुर, उन्नाव। नमस्कार।